जहां झांसी में सरकारी दस्तावेजों के साथ जालसाजी का एक ऐसा सनसनीखेज खेल सामने आया जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक के होश उड़ा दिए। किसान जो अपनी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं के हक पर सेंध लगाई जा रही थी। शातिर ठगों ने राजस्व खतौनी में फर्जी तरीके से नाम और रकबा बदलकर बीमा कंपनियों से लाखों रुपए का क्लेम टकार लिया। हद तो तब हो गई जब इन जालसाजों ने झांसी के सांसद के परिजनों तक को नहीं बख्शा। लेकिन अब झांसी पुलिस ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। झांसी में सरकारी सिस्टम में से झांसी में सनसनी, सरकारी सिस्टम में बड़ी से फर्जी खतौनी का खेल, करोड़ों का बीमा घोटाला। सांसद के परिजन भी शिकार, बेखौफ हुए जालसाज। रक्षक ही बना भक्षक, बीमा कर्मचारी ने ठगा। फोटोशॉप का मायाजाल, फाइलों में बदली गई जमीन। सिंडिकेट का पर्दाफाश, सलाखों के पीछे मुख्य आरोपी। मामले की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई, जब झांसी के गरोठा और प्रेमनगर थाने में कृषि विभाग की डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत में बताया गया कि लैंड रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर फसल बीमा योजना के तहत फर्जी क्लेम किए जा रहे हैं। पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो परत दर परत एक ऐसा संगठित गिरोह सामने आया जो फाइलों में नहीं बल्कि सीधे सिस्टम में सेंध लगा रहा था। जांच में पता चला कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड पारस नायक और भूपेंद्र सिंह राजपूत हैं। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये आरोपी सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल से असली खतौनी डाउनलोड करते थे। इसके बाद फोटोशॉप और अन्य टूल्स की मदद से असली खाता धारक का नाम और जमीन का एरिया बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इन फर्जी दस्तावेजों को बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता था। चूंकि गिरोह का मास्टरमाइंड और एक अन्य आरोपी खुद बीमा कंपनी के ही कर्मचारी थे, इसलिए सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। हैरानी की बात ये कि इन ठगों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने झांसी के सांसद के परिजन की जमीन के दस्तावेजों में भी कूटनीति कर डाली। फर्जी फसल क्षतिपूर्ति दिखाकर लाखों का क्लेम हड़प लिया गया। कई दर्जन ऐसे किसान हैं जिन्हें पता भी नहीं चला और उनके नाम पर सरकारी खजाने से रकम निकाल ली गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पूरा सेटअप बरामद किया, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर शामिल है, जिसका इस्तेमाल ये फर्जीवाड़ा करने में करते थे। झांसी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पारस नायक और भूपेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड मुकेश अभी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में से पारस नायक बीमा कंपनी का ही कर्मचारी निकला, जिसने रक्षक बनकर भक्षक की भूमिका निभाई। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस सिंडिकेट की तार और कहां-कहां से जुड़े हैं और अब तक कुल कितनी करोड़ों की ठगी की जा चुकी है। अवगत कराना है कि झांसी के 2 थाने प्रेमनगर और गरोठा में दिसंबर 2025 में एक मुकदमा लिखा गया था। ये मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जांच के आधार पर लिखा गया था, जिसमें ये निकल के आया कि जो फसल बीमा योजना है सरकार की, उसमें एक बड़े पैमाने पे स्कैम चल रहा था, जिसमें अभियुक्त गण जो है अलग अलग रोल निभा रहे थे। कुछ लोग थे जो कंप्यूटर के द्वारा खतौनी और बाकी जो भी भूमि के प्रपत्र हैं उनको फोर्ज कर रहे थे। कुछ अभियुक्त इसमें गांव से इकट्ठा करके लोगों का आधार, बैंक पासबुक इकट्ठा करके उसको फोर्ज करके अपलोड कर रहे थे। तो आज हमने जो 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, एक प्रेमनगर से गिरफ्तार हुए हैं ऋतिक तिवारी, ये डकौर जालौन के रहने वाले हैं, और 2 अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार हुए हैं गरोठा से, एक भूपेंद्र है और एक पारस नायक, ये दोनों जालौन उरई के रहने वाले हैं। इसमें ये निकल के आया है कि भूपेंद्र जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से सारे खतौनी को फोर्ज करता था और ऋतिक और पारस नायक ये गांव के करीब 50-60 लोगों को इकट्ठा करके इनका बैंक पासबुक, आधार लेके इन्हें अपलोड करता था। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां सुविधाएं ऑनलाइन हो रही हैं, वहीं इन जैसे जालसाजों ने सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस की सख्ती ने इस बड़े घोटाले पर ब्रेक लगा दिया है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमंत गुप्ता झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, जो मामला सामने आया है वो भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सख्त कानून के बावजूद, इतनी चेतावनियों के बावजूद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने पुलिस उपाध्यक्ष रीवा नुमान का बयान सुना, उन्होंने खुद ये माना है कि ये बड़ा स्कैम है और अभी तो फिलहाल कुछ लाखों की ही चोरी पकड़ में आई है, स्कैम पकड़ में आया है, पर ये स्कैम करोड़ों का होगा और इसमें लगातार अब पुलिस काम कर रही है। और ये स्कैम जो है वो अन्नदाता किसान के साथ जुड़ा हुआ है और अन्नदाताओं के साथ ही ये ठगी हुई, और ये बड़ा मामला हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस देश में नारे जय जवान और जय किसान के लगते हो, उस अन्नदाता के साथ अगर स्कैम हुआ है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। मामला झांसी के प्रेमनगर और गरोठा क्षेत्र का था। झांसी के प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज होता है और गरोठा क्षेत्र में मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। जब पुलिस हरकत में आती है तो वह छानबीन करती है, और उस छानबीन के बाद इफ्को टोक्यो जो बीमा कंपनी है उसको लेकर पुलिस छानबीन करती है, और पता चलता है कि वो उस बीमा कंपनी के जो कर्मचारी हैं वही इसमें संलिप्त है। फिलहाल अभी आज जो पुलिस ने खुलासा किया है, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें सबसे पहले आरोपी की बात हम करते हैं, उसका नाम है पारस नायक। पारस नायक जो है वह इसी बीमा कंपनी में काम करता था, और उसका जो टीम वर्क की तरह ये सभी लोग काम करते थे। इसका काम था कि दस्तावेजों को इकट्ठा करना किसानों के, और उसके बाद उसको भूपेंद्र को देना। भूपेंद्र जो कि एक साइबर कैफे चलाता है उरई में, और वह इन्हीं दस्तावेजों में कूट रचित दस्तावेज पर वह तैयार करता था इन्हीं लोगों के, और उसको अपलोड किया करता था। ऋतिक जो व्यक्ति है वो झांसी के प्रेमनगर थाने का रहने वाला है, और ये वही जालसाज है जिसने झांसी के सांसद के परिजनों की जमीन पर भी क्षतिपूर्ति, सरकारी जो फसल बीमा योजना होती है, करीब 1,67,000 रुपए की इसने ले ली थी। जब सांसद को ये बात पता चलती है तो वह इस पर तत्काल एक्शन लेने के लिए कहते हैं, और उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में रहती है, और ये अभी फिलहाल ये 3 आरोपी यहाँ पकड़ में आए हैं। आपको बता दें कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो मुकेश है। मुकेश भी इसी बीमा कंपनी का एक कर्मचारी। फिलहाल वह अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार उसको तलाश कर रही है, चूंकि ये उसी बीमा कंपनी में थे, ये सारे लिपकोल जानते थे। लेकिन हेमंत, इस पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जो बीमा कंपनी है वो कितने समय से फर्जीवाड़ा कर रही थी, और अभी कितने तक की ठगी कर चुकी है, और किन किन किसानों को नुकसान पहुंचा है? देखिए, पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं निकलेगा, ये स्कैम अभी करोड़ों में जाएगा, और काफी लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है। बुंदेलखंड की जैसे कि हम बात करें कि पहचान रही है, रूखा सूखा भूखा, यही इसकी पहचान रही है। लेकिन यहाँ का जो किसान है उसको लेकर सरकार हमेशा जागरूक रही है कि इन किसानों को हमेशा फायदा मिलता है। किसान यहाँ के पलायन करने को मजबूर है कहीं ना कहीं, जब उन्हें फसल में नुकसान होता है। इसी पलायन को रोकने के लिए सरकार ने बीमा योजना जो चलाई हुई थी कि किसान कहीं जाए नहीं अगर उन्हें क्षतिपूर्ति होती है। पर ये जो ठग है, इन्होंने उन्हीं भोले वाले किसानों को ही टारगेट किया, और उसके बाद इन्होंने चूंकि किसान की अगर हम शिक्षा की दर की बात करें तो कम पढ़े लिखे होते हैं, और विश्वास में लेकर इन्होंने उनके दस्तावेज लेकर उनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया। गरोठा अकेले से अभी जो जांच आई है उसमें करीब 11 लाख रुपए का स्कैम पकड़ा गया है। झांसी प्रेमनगर में 1,67,000 करीब का ये स्कैम पकड़ा गया है। ये स्कैम करोड़ों तक जाएगा। आपको हम बता दें, ये जो पूरा टीम वर्क लेके ये काम कर रहे थे, इसमें कई बड़े नामों के खुलासे भी अभी पुलिस को अंदाजा है कि हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के अपने काम बटे हुए थे। ऐसा लगता था ये बीमा कंपनी के लिए काम ना करके ये पूरा टीम वर्क अपने लिए काम कर रहा था, और फर्जी दस्तावेज जो ये तैयार कर रहे थे किसानों के, ये खतौनी में नाम तो बदलते ही थे, नाम बदलते थे, उसके बाद उसका क्षेत्रफल बदलते थे, उसके बाद उसको उस बीमा कंपनी के सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते थे, जिसके बाद बीमा की राशि आ जाती थी। और साथ ही साथ ये आधार कार्ड वगैरह भी लेकर चलते थे कि उसको भी ये उसके बाद उसको में फर्जी पना करते थे, और
उसी माध्यम से जब बीमा की रकम इनके खातों में आ जाती थी तो ये निकाल लेते थे। लेकिन अन्नदाता के साथ ऐसा करना, इस बात को लेकर ये पूरी झांसी और पूरे बुंदेलखंड में अभी चर्चा का विषय बना जिन हुआ है। किसानों को नुकसान पहुंचा है हेमंत, उन किसानों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन की तरफ से उन्हें किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बोला था कि बुंदेलखंड की पहचान रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन रही है। क्योंकि यहाँ इसीलिए सरकार हमेशा किसानों के लिए यहाँ पर विशेष पैकेज हमेशा लाती रही है, उनका विशेष ध्यान रखती रही है। अब अगर हम पुलिस की जांच की बात करें तो पुलिस का कहना यह है कि मात्र 2 या 3 किसानों को ही इस सरकारी जो बीमा योजना है फसल का, उसका फायदा मिला है। बकाया सरकार ने तो अपने दायित्व की पूर्ति की है, किसानों के खातों में पैसे डाले हैं, लेकिन इन ठगों ने इन स्कैम करके वो फर्जी लोगों के नाम वो पैसा निकाल लिया है। अब जैसे जैसे इन किसानों को सूचना मिल रही है वह पुलिस में लगातार शिकायत कर रहे हैं और बिल्कुल, ऐसा लगता है पुलिस कि की ओर अन्य से थानों में भी जांच शिकायत तो की जाएगी। ही जा रही है हेमंत, लेकिन जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आपने अभी ये भी बताया कि अभी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, तो ये जो 3 आरोपी हैं इनसे पूछताछ अभी तक की गई है? क्या सिर्फ ये इतना ही बड़ा गिरोह है या फिर ये बड़ा सिंडिकेट चलाता है? देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा था वह यही आ रहा था कि पारस नायक इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन जब पारस नायक से पूछताछ होती है, ऋतिक से पूछताछ होती है और भूपेन से पूछताछ होती है तो समझ में आता है कि बीमा कंपनी के और भी अधिकारी इस पूरे घोटाले में मिले हुए हैं। और उसके बाद मुकेश का भी नाम निकल के आता है और मुकेश कितने नाम उजागर करता है, कितनी चीजें उजागर करता है, ये मुकेश की गिरफ्तारी के बाद ही संभव हो पाएगा। लेकिन पुलिस ने का जैसा बयान आया है कि उसने उनके टेलीफोन को भी सर्विलांस पे लगाया है, टीमें गठित करके लगातार उसकी तलाश की जा रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है, क्योंकि ये अन्नदाता से जुड़ा मामला है, सांसद से भी जुड़ा मामला है, इसमें जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सभी लोग इसमें हैं और इसीलिए इसमें कहीं पर भी पुलिस प्रशासन भी कोताही नहीं बरत रहा है। पूरा लगन से काम करते हुए उन्होंने जैसे अभी तक ये भांडाफोड़ किया है। जल्दी उम्मीद है कि मुकेश के पकड़ने के बाद तमाम बड़े नाम इसमें खुलासे हो सकते हैं, तमाम बड़ी रकम के खुलासे हो सकते हैं। जैसे कि अभी मात्र 12-13 लाख रुपए का खुलासा हुआ है। पुलिस पूरी उम्मीद में है उसका, ये कहीं ना कहीं पुलिस ने पूछताछ की होगी। उनका कहना यह है कि ये जो स्कैम है ये करोड़ों रुपए तक जाएगा और काफी लोगों के नाम बिल्कुल इसमें देखना उजागर होगा होंगे। हेमंत, पुलिस की ओर से जांच आगे बढ़ेगी तो और कौन कौन से खुलासे होते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।